हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल प्लानिंग है जो हमारी ऑटोकैड में करेंगे हम। सबसे पहले ये हमारी स्क्रीन है। हम यूनिट सेट कर लिए हैं। एक यूनिट रह गई है, उसको भी हम सेट कर लेते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा हाउस प्लानिंग कैसे करते हैं हम। सबसे पहले यूनिट सेट कर लिए, मॉडिफाई में जाके प्राइमरी यूनिट्स और यहाँ इंजीनियरिंग लगा दी है हमने। फिट इंचेस कर दिए, जो भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सेट करेंट कर दिए। अब आप जो कहो तो उस हिसाब से मैं बनाऊंगा आज। जो हमारा हाउस प्लान है उसका साइज है हमारा, ये है। डी फॉर डायमेंशन ले ली हमने, रेक्टेंगल। तो हम लेते हैं 25 बाय 40 का एक हाउस प्लान, 25 फीट बाय 40 फीट। ये 40 फीट का। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। ये हो गया 25 फीट। ठीक है, मैं डायमेंशन थोड़ा सा कम कर दूँ। ये इसका साइज, ये हो गया 25 फीट हमारा, है ना। ऐसे ही हम अगर ये लें तो 40 फीट ये है या नहीं देखते हैं। ये हो गया 40 फीट। ठीक है, आप चाहो तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर लंबी होगी वीडियो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सीखने मिलेगा बहुत कुछ। ये हमने ओवरऑल स्किल ली इसकी। चलो 10 कर देते हैं। ठीक है, सेट करेंट और क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 बाय मतलब 25 बाय 40 का प्लॉट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऑफसेट कमांड ले लेंगे, क्योंकि हमको 9 इंच की दीवार डालना है तो 9 डाल दी हमने ऑफसेट, और 9 इंच, क्योंकि 9 इंच का अंदर लेना पड़ेगा इसको। क्योंकि अगर हम इसको सेव कर दें कल को, अगर किसी के लिए हम सेव करना बहुत ज़रूरी है कि अगर देखना रहा इसको कि हमने किसके लिए डिज़ाइन करे हैं ये, तो मैं कर दे रहा गणेश करके। गणेश जो भी है, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो कि गणेश के नाम से सेव हो गई। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारा पार्किंग। पार्किंग आप ऑफसेट दे ले लो। इसको हम एक्सप्लोर कर देंगे इस कमांड को, एक्स से एक्सप्लोर। ठीक, क्योंकि हमको पार्किंग देना है। पार्किंग अगर हमको देना है तो कम से कम आजकल गाड़ी जो होती है वो जो 10-11 फीट की तो होती है, 9 फीट की एटलीस्ट होती है। और चौड़ाई हमको जो चाहिए वो चाहिए 15 फीट। तो हम 15 फीट का ले लेते हैं गहराई, और 12 फीट, सॉरी 10 फीट की ले लेते हैं हम ये। ठीक है, और इसको ऑफसेट दे देते हैं 4.5 इंच का। 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच ऊपर। ठीक है, बाकी हम ट्रिम कर देते हैं इसको ट्रिम कमांड से। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पार्किंग। अब जरूरी नहीं कि पार्किंग के यहाँ हम जो चाहे बना सकते हैं। अभी मैं आपको वास्तु के हिसाब से नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मली सिखा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो वास्तु के हिसाब से भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंट्री। अब हम एक ऑफसेट कमांड लेते हैं। हमको 10 फीट का रूम डालना है पीछे से। हम पीछे से 10 फीट का एक रूम डाल देंगे। ये डाल दिए। फिर ऑफसेट कमांड ले लिए 4.5 इंच की। तो ये 4.5 इंच ये हो गया। अब हमको चाहिए, ये हो गया 10 फीट ऐसे में, 10 बाय 12 का चाहिए, तो 12 फीट का ऑफसेट ले लिए फिर से हम, और 12 फीट ऐसे में। ठीक है, ये हो गया 12 फीट। 4.5 इंची ये हो गया। 12 फीट का ये रूम हो गया। इसको क्लोज कर दी। ठीक है, अब हमको किस तरफ चाहिए, दोनों तरफ चाहिए तो दोनों तरफ रूम डाल सकते हैं। नहीं तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको अगर हमको थोड़ा कम साइज का रखना है तो इसको हम कम साइज भी रख सकते हैं। ये जो है यहाँ आपको क्या देना है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ टॉयलेट डालना चाहें तो 5 फीट 6 इंच का हम टॉयलेट डाल रहे हैं, सेपरेट टॉयलेट। ठीक है, सेपरेट टॉयलेट हम डाल रहे हैं 5 फीट 6 इंच का। ये हो गया 5 फीट 6 इंच का सेपरेट टॉयलेट। फिर इनर वॉल आ जाएगी। ऐसे ही आप चाहें तो ऑफसेट कमांड लेके फिर से, अब इसको 6 फीट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये 6 फीट का ये हो गया। फिर ऑफसेट कमांड लेके 4.5 इंच की दीवार। ठीक है, फिर ट्रिम कर देंगे आप इसको, इसको ट्रिम कर देंगे। तो ये हम इसको, अगर आपको अटैच टॉयलेट बनाना है तो अटैच ही बना सकते हैं, नहीं तो सेपरेट भी बना सकते हैं, आपके ऊपर कैसी रिक्वायरमेंट है। अब ये एक रूम हो गया हमारा, एक टॉयलेट हो गया, और एक पार्किंग हो गया। देख सकते हैं आप, इसमें हम किचन डालना है। ठीक है, किचन आपको कहाँ देना है, आप सामने थोड़ा सा लॉन एरिया तो छोड़ सकते हैं, या किचन आप चाहें तो इधर भी दे सकते हैं।
या फिर इधर भी दे सकते हैं, पर यहाँ ज़्यादा बड़ा हमको किचन देना नहीं है, तो हम यहाँ एक रूम दे रहे हैं 15 फीट का, सॉरी 13 फीट का रूम दे रहे हैं हम इधर। तो ऑफसेट कमांड लिया 13 फीट, 13 फीट यहाँ से, ठीक है 13 फीट का लिया मैंने, 4.5 इंच की वॉल, ये बाकी हम इसको ट्रिम कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारे की। अब देखा जाए तो ये जो जगह बच रही है एज अ डाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, और इसकी सिमेट्री बनाने के लिए हम, ये सिमेट्रिकल नहीं बन रहा, सिमेट्री बनाने को हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये जो है सिमेट्री बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया, यहाँ बेड डाइनिंग आ जाएगा। डाइनिंग अगर आप लेते भी हैं तो 6 फीट 11 इंच मतलब 7 फीट का डाइनिंग आ गया, अच्छा खासा डाइनिंग, ठीक है। ये इसमें अटैच टॉयलेट भी दे सकते हैं आप, क्योंकि बाहर हमारे पास ये विंडो रहेगी इसमें, तो एक अटैच टॉयलेट आप यहाँ दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो 4 फीट 6 इंच का मैं अटैच टॉयलेट दे रहा हूँ इसके अंदर, ये 4.5 इंच की दीवार, ठीक है। ऐसे ही 5 फीट का मैं, 5 फीट चौड़ाई यहाँ से, ठीक है, और 4.5 इंच की दीवार, तो ये, और इसको हम ट्रिम कर दे रहे हैं बाकी सब। तो देख सकते हैं आप कि ये हमारा बाथरूम आ गया, इसको जरूरत नहीं है हमको, इसकी जरूरत नहीं है। ये अटैच बाथरूम आ गया, इसमें है वेंटिलेशन डल जाएगा। देखिए 1 BHK हमारा ये बन गया। एक इसमें आ गया है टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, और आप चाहें तो टॉयलेट यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा पार्किंग है, यहाँ वेंटिलेशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया बेडरूम, एक अटैच बेडरूम ये हो गया, और एक बेडरूम ये हो गया। अब आप यहाँ किचन डालना चाहेंगे, किचन हम दे रहे हैं 8 फीट 6 इंच का, तो 8 फीट 6 इंच का किचन प्लस वॉश एरिया। अब टॉयलेट है, तो टॉयलेट अगर आजू बाजू हमारे पास वो नहीं रहा तो हम यहाँ ओटीएस देते हैं छोटा सा, 2 फीट का ओटीएस, 2 फीट का ओटीएस दे रहे हैं, ठीक है। 4.5 इंच की दीवार ये, और 2 फीट इधर, 2 बाय 2 का ओटीएस दे रहे हैं, 4.5 इंच की दीवार, ठीक है। ये हो गया, छोटा सा ओटीएस दे रहे हैं, और आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, पर हम छोटा सा ओटीएस दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ओटीएस, एल से लाइन, ये ओटीएस। तो इसका जो है थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इसको। हम देख रहे हैं दरवाजे की जगह छूट रही कि नहीं, ये 3 फीट 3 इंच की दरवाजे की आराम से छूट रही है, ठीक है। हम ये ओटीएस हो गया, इसको लाइन, आप इसको हिडन लाइन से वो कर सकते हैं, एच से हिडन, ओके ओके, इसको हिडन दे दो, ठीक है। ये हो गया हिडन लाइन, हमारा ओटीएस हो गया ये। और सफिशिएंट इसका जो उजाला है, बाथरूम की गैस पास होगी, और बाथरूम की जो एयर है वो हमको वेंटिलेशन मिलेगा, और यहाँ से विंडो इससे मिलेगा, वो बेडरूम में भी जाएगा ये, ठीक है। किचन हम दे रहे हैं, हम वॉश एरिया पीछे छोड़ दे रहे हैं। वॉश एरिया हम 2 फीट का, 2.5 फीट का वॉश एरिया छोड़ दे रहे हैं, ये 2.5 फीट का, ठीक है। और इसकी सिमेट्री में हम किचन ले रहे हैं ये, और वॉश एरिया पीछे छोड़ दिए, और वॉश एरिया जो है 4 फीट 6 इंच का वो दे रहे हैं हम यहाँ से, ऑफसेट 4.5 इंच की दीवार, फिर ये। तो हमारा ये हो गया, ये वॉश एरिया छूट गया। आप चाहें तो इसको 6 इंच बढ़ा भी सकते हैं, ऑर्थो मोड ऑन, 6 इंच बढ़ा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गया। अब देखें आप, ये हमारा प्लानिंग हो रही है। ये हो गया डाइनिंग रूम, ये हो गया किचन, ये हो गया बेडरूम, इसमें टॉयलेट है, और ये हमारा हॉल हो गया, ठीक है। यहाँ से पार्किंग। तो अगर मैं इसका गेट देना चाहूँ तो 4 इंच का हम यहाँ से गेट दे रहे हैं। गेट में जो एंट्री रख रहा हूँ इस कॉर्नर से रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस कॉर्नर से हम एंट्री रख रहे हैं, 4 फीट का गेट दे रहे हैं, इसका मेन गेट 4 फीट का, ये आपका हो जाएगा मेन डोर, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका